मैं बहुजन वुड लॉन्च किया तब आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमने कुछ फिल्में प्लान की थी। उसके बाद लॉन्चिंग की भव्यता को देख के कुछ लोग मुझसे जुड़े जिन्होंने साथ देने का वादा किया था। 2 साल हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, एक स्टूडियो बनाया बहुत बड़ा, ये हॉल जितना बड़ा देख रहे हैं आप, इतना बड़ा स्टूडियो बनाया था। मैं बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिस में गया हूँ बॉम्बे में, उनका भी ऑफिस ऐसा नहीं था जैसा मैंने बनाया था। 2 साल लगे थे उसको बनाने में। तो वो फिर हाईजैक हो गया और मुझे बर्गर की तरह ट्रीट करने लगे लोग। हालांकि मैं इस बात पे कभी बोला नहीं हूँ, नौकर की तरह ट्रीट करने लगे। तो फिर वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूं और स्वाभिमान से समझौता हम लोग नहीं कर सकते। तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला कि ऐसा कुछ शब्द बोल के आया था मैं वहां कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, पार्क में बैठ के काम कर लूंगा। तो बहुत मेंटली टॉर्चर था। फिर हमने वो छोड़ दिया और ये हमने बिना ऑफिस के ही कंप्लीट किया। लोगों से बाहर मिलना, कॉफी शॉप में मिल लिया, जिसकी जैसी कंडीशंस है वैसे मिलके हमने ही कंप्लीट किया। तो एक कथन, एक थॉट था मेरे दिमाग में जिसको मैं जानता था पहले से, और वो ये था कि एक फाइटर जो होते हैं तालाब या नदी में लकड़ी जो तैर रही होती है उस पर पैर रख के वो स्पीड में निकल जाते हैं। तो वो जो है वो थॉट मेरे दिमाग में आया। अब लेकिन अगर वो फाइटर उस लकड़ी पे पैर रख ले तो वो डुबा देगी उसको सिर्फ टच करके निकलना होता है। और मैं खुद ही अपने थॉट से भूल गया कि वो लकड़ी जो मुझे मिली थी मैंने उस पर पैर रख लिया और मैं डूबने की कगार पे था। मुझे तैरना आता था एक्चुअली में, तो मैं बच गया। और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो नाव बन के आ जाते हैं आपको बचाने के लिए। तो कुछ साथी थे जिन्होंने मुझे बचा लिया और इस वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हुआ यमुना एक्सप्रेस वे पे कार से। तो मेरी कार जो थी टोटल डैमेज हुई, और लेकिन मुझे स्क्रैच भी नहीं आया कहीं भी। तो उसी मेंटल ट्रॉमा की वजह से तो 3 साल खराब हुए थे। लोगों को पता नहीं होगा कि ज्यादातर लोग जानते होंगे सोशल मीडिया पे अनप शनप उस व्यक्ति ने लिखा, और उस टॉपिक पे मैं जाना नहीं चाहता। रियलिटी पे अभी जाऊंगा और जाने का ना जाने का एक रीजन है। रीजन ये है कि मैं उस पर जाऊंगा तो हजारों युवा जो हिम्मत करके काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो टूट जाएंगे कि हमारे ही लोग हमारे बीच में आके कैसे आपका गला दबा देते हैं, कैसे आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, पैसे की हिम्मत दिखा के वो आपको नौकर समझते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कई लोग चंबल से भी आते हैं।